एक बहादुर बादशाह, एक दुख भरी दास्तान और एक शहंशाह की चाल। दोस्तों, ये है कश्मीर के आखिरी बादशाह यूसुफ शाह चक की कहानी। यहाँ देखने वाली बात यह भी है कि ना तो दिल्ली का धोखा कोई नई बात है और ना ही कश्मीर बिहार का रिश्ता। ऑन ए लाइटर नोट, मेरे जहन में एक वियर्ड ख्याल भी आया। अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं वाजिद मिर्जा। दोस्तों, 16वीं सदी का वक्त था और कश्मीर में हुकूमत थी चक डायनास्टी की। इनकी हुकूमत शामी रूलर्स को हराने के बाद कायम हुई थी। कहा जाता है चक डायनास्टी पहले तो हिंदू थे, फिर बाद में इस्लाम कबूल कर लिया था। फिर आया साल 1579, बड़ी जद्दोजहद और अपने बाकी दावेदारों को हराने के बाद फाइनली कश्मीर की गद्दी पे बैठे यूसुफ शाह चक। दोस्तों, ये वो दौर था जब हिंदुस्तान के बाकी हिस्सों में अकबर अपनी सल्तनत फैलाने के मंसूबे बना रहा था और तभी उसकी नजर जमीन पर मौजूद उस जन्नत पे पड़ी जिसे वादी कश्मीर कहा जाता है। वहां अकबर ने कश्मीर को मुगल सल्तनत का हिस्सा बनाने का इरादा बना लिया था और यहाँ यूसुफ शाह चक, जो कश्मीर के पहाड़ों से लेकर वादियों तक यानी कश्मीर के चप्पे चप्पे से वाकिफ था, वो कश्मीर को किसी के मातहत नहीं देखना चाहता था। यानी कश्मीर हमेशा से आजादी पसंद करता था। उसने मुगलों का हर दफा मुकाबला किया, कभी जंग के मैदान में तो कभी सियासी महाजों पर। इस तरह अपनी होशियारी से उसने हर दफा अकबर की चालों को नाकाम बनाया। दोस्तों, वो अकबर द ग्रेट, जिसे एक तरफ पूरे हिंदुस्तान पे काबिज होने का फख्र था तो दूसरी तरफ कश्मीर जैसे छोटे रीजन को हासिल न कर पाने का गुस्सा। जब अकबर की तलवार, यलगार और सियासत काम न आई तो अकबर ने धोखे का रास्ता अपनाने का फैसला कर लिया और दूसरी तरफ यूसुफ शाह ने शायद ये सोचा कि बातचीत से बेहतरीन हल निकल सकता है। और इस तरह साल 1586 में यूसुफ शाह चक ने अकबर से सुलह करने के लिए दिल्ली का रुख किया। लेकिन यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे गलत कदम साबित हुआ। अकबर ने सुलह के बदले दिल्ली में धोखे से उसे गिरफ्तार कर लिया और इस तरह यूसुफ शाह चक अकबर की गंदी सियासत का शिकार बन गया। उसे बिहार में जिला वतन किया गया और फिर वो कभी अपनी जमीन, अपना कश्मीर दोबारा ना देख पाया। फिर बहुत कम रेजिस्टेंस के बाद फाइनली मुगल फौज ने कश्मीर पे कब्जा कर लिया और एक नए दौर की शुरुआत हुई। और उधर यूसुफ शाह चक कश्मीर से जुदाई और बिहार में जिंदगी के नाम पर मुगलों की दी हुई भीख से शायद इतना टूट गए थे कि इस एग्जाइल को ज्यादा वक्त झेल नहीं पाए। आपको क्या लगता है दोस्तों, अगर यूसुफ शाह चक कोई और तरीका इख्तियार करते तो क्या वो खुद को और कश्मीर को बचा पाते? दोस्तों, हिस्ट्री में बादशाहों को पढ़ना स्ट्रेस होता है, मगर कश्मीर के इस दिलेर बादशाह को पढ़ने में एक अलग ही अपनापन नजर आता है, क्योंकि यहाँ हम रिलेट कर पाते हैं कि ईदगाह में जंग कैसी हुई होगी और बडगाम बारामूला में जंग और सियासत कैसी लगती होगी। ऑन ए लाइटर नोट, मेरे जहन में एक वियर्ड ख्याल भी आया। जब यूसुफ शाह को बिहार भेजा गया होगा तो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं होगा कि एक दिन आधा बिहार उनका बदला लेने के लिए कश्मीर शिफ्ट हो जाएगा। थैंक यू।